सभी को मेरा नमस्कार। 22 है ना। आज कुल 22 मामले जो गैर विधायी थे वो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए थे, जिस पर विचार करते हुए मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। पहला प्रस्ताव था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, और ये है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979, इसके तहत जो राशि आती है वो 50-50% के शेयर में भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शेयर की जाती है। इस वर्ष अभी तक भारत सरकार का केंद्रांश प्राप्त नहीं हुआ है, तो तत्काल उसकी विमुक्ति होने की प्रत्याशा में जो राज्यांश की राशि है 18,98,86,000 रुपये मात्र, इसकी निकासी की स्वीकृति और इसके व्यय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। उसी प्रकार से परिवहन विभाग के द्वारा जब सरकारी और निजी क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं और उनका स्थानांतरण होता रहता है और राज्य बदल जाता है, तो वैसे में जब आप नए स्टेट में चले जाते हैं तो आपकी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन को लेकर के व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो मोटर वाहन नियमावली 1989 है, उसके कतिपय नियमों में एक BH सीरीज को लागू किया है, कैपिटल B और कैपिटल H। तो उसको बिहार राज्य में भी यथास्थिति लागू करने के लिए जो मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 है, उसमें संशोधन किया गया है। जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत जो बिहार राज्य जैव विविधता परिषद है, इसकी जो अवधि होती है वो जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उसके समकक्ष होती हैं, को टर्मिनस होता है। तो आपको याद होगा कि कुछ एक माह पहले परामर्शी समिति बनाई गई थी, तो इसको परामर्शी समिति के साथ भी को टर्मिनस करने की आवश्यकता थी, और उसी का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के समक्ष लाया गया था, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। मोहम्मद अशरफ जमाल अधीक्षक हुआ करते थे एक्साइज में सहरसा में, और इनके द्वारा रेड के बाद कतिपय गलत सूचनाओं का आकलन किया गया और मदद किया जा रहा था। तो इनके ऊपर आरोप गठित करके विधिवत डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग विभागीय कार्यवाही चलाई गई, और विभागीय कार्यवाही चलाए जाने के पश्चात उनको सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है। इसी प्रकार से आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले डीजल और पेट्रोल के वैट के दर में राज्य सरकार ने कमी की थी, तो वो मंत्रिपरिषद की प्रत्याशा में की गई थी, और आज मंत्रिपरिषद ने उसके ऊपर अपनी घटनोत्कृत स्वीकृति प्रदान की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर बी फार्मा की पढ़ाई होती है, और बी फार्मा की पढ़ाई करने के लिए जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो निर्धारित नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए 20 पदों का सृजन वहाँ पर किया गया है। उस 20 पदों में से 12 शैक्षणिक पद हैं, प्राध्यापक के 4, सह प्राध्यापक के 3 और सहायक प्राध्यापक के 5, और 8 गैर शैक्षणिक पद हैं, लैब टेक्नीशियन के 5 और तकनीकी सहायक के 3। तो कुल 20 पदों का सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मुहर लगाई है। इसी प्रकार से अभी बिहार स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का गठन किया गया है, और इस विश्वविद्यालय के गठनोपरांत उसके संचालन हेतु कुल 32 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर आज मंत्रिपरिषद ने अपनी मुहर लगाई है। और उसी डिपार्टमेंट के तहत जो हमारे डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, महिला पॉलिटेक्निक्स हैं, उसमें अतिथि सहायक प्राध्यापक और अतिथि व्याख्याता और जो अतिथि तकनीकी सहायक हैं, उनके पद पर जो कार्य कर रहे हैं
उनके मानदेय में वृद्धि की गई है और मानदेय अब व्याख्याता का और अतिथि सहायक प्रत्यापक का 50,000 है और अतिथि तकनीकी सहायक और कर्मशाला अनुदेशक का 25,000 रुपये महीना है। उसी प्रकार से राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान, इन सभी जगह पर, इन सभी कैंपसेस में इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क जो होगा 100 Mbps का इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई और प्रत्येक संस्थान में कुल 2 स्मार्ट क्लासेस लगाए जाएंगे ताकि इस डिजिटल व्यवस्था के तहत उन्नत शिक्षा इन सभी संस्थानों में प्रदान की जा सके। और इसके लिए जो कार्य का जिम्मा है वो बेल्ट्रॉन को दिया गया है और मंत्रिपरिषद ने 79 करोड़ 11 लाख रुपए मात्र इस पर व्यय आएगा और ये राशि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा बेल्ट्रॉन को दी जाएगी और बेल्ट्रॉन इसका कार्यान्वयन करेगा। शिक्षा विभाग के द्वारा 2 प्रस्ताव हैं। एक है जो गांधी स्मृति संग्रहालय है, तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि पूर्व में शिक्षा विभाग के द्वारा 2011 में जो 2 करोड़ का कॉर्पस दिया गया था उसको बढ़ाते हुए उस कॉर्पस को 5 करोड़ कर दिया जाएगा। तो आज जो अतिरिक्त 3 करोड़ का कॉर्पस है जो गांधी स्मृति संग्रहालय को दिया जाना है, उस पर आज मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दी है। और इसी प्रकार से जो हमारे शिक्षा विभाग में जो प्रमंडलीय और जिला केंद्रीय और अनुमंडलीय पुस्तकालय हैं, इन पुस्तकालयों में जो पद हैं कुल 62 कर्मी हैं जो कार्यरत हैं। उनको अब तक हम लोग जो मानदेय देते थे वो 6th पे कमीशन का जो मूल प्रारंभिक होता है उसके आधार पर देते थे, जो कि अब चूँकि 7म वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको भी मान ली गई हैं, तो उसको अब 7th पे कमीशन का जो मूल प्रारंभिक है उसके आधार पर वृद्धि कर दी गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा 2 MOU साइन किए जाएंगे। पहला होगा विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के तहत जो रबी का है 20-21 का विपणन मौसम, तो उसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की अधिप्राप्ति की जाएगी, उसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा एक MOU प्रारूप दिया गया था, उस पर हस्ताक्षर करने की आज सहमति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। और इसी प्रकार से वर्ष 19-20 और उसके पश्चात जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है खरीफ के लिए, उसके लिए भी जो MOU है उस पर भी हस्ताक्षर करने की सहमति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। बिहार लोक सेवा आयोग में अब कार्य बहुत बढ़ गया है, इसलिए कुछ प्रशासनिक रीस्ट्रक्चरिंग की गई है। तो जो पहले से जो स्वीकृत 15 राजपत्रित और अराजपत्रित पद थे उनको प्रत्यार्पित करके नए 69 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। 69 सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला में वैशाली जिले के राघोपुर क्षेत्र में जो मौजा है सुकुमारपुर और उसका कुल एरिया है 331.58 एकड़ और सारण जिले में पहलेजा मौजा में कुल 3212.18 एकड़। तो ये जो दोनों एरिया है, ये जो सारण में था और वैशाली में था, ये पटना जिला से सटा हुआ है, इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से उतने हिस्से को अब पटना जिले के नियंत्रणाधीन हस्तांतरित करने का जो प्रस्ताव था उस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध उत्पादक और निबंधन विभाग के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो निबंधन अधिनियम 1908 है उसकी धारा 78 के तहत जो संपत्ति का जो अव्यवहार मुक्त और अव्यवहार मुक्त प्रमाण पत्र होता है वो पहले बड़े कॉम्प्लिकेटेड था, उसको अब 4 स्लैब में ही कर दिया गया है। 10,000 तक 10 साल तक, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 30 वर्षों से ज़्यादा,
तो अब रेट्स तय कर दिए गए हैं, तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये राशि कुल कितनी होगी। अब ये नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो हम लोग लेते हैं उसको प्राप्त करने में अब लोगों को आसानी होगी। और राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक में उनके जो आशुलिपिक जो नियुक्त किए जाते हैं उनके लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2021 पर आज मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दी है। वित्त विभाग के द्वारा बहुत से हमारे कर्मी ऐसे हैं जो आज भी 5th पे कमीशन के आधार पर अपना पेंशन ले रहे हैं। तो जब समय समय पर बढ़ता रहता है डीए, तो अभी आपने देखा होगा कि हम लोग का डीए 3% बढ़ा था। तो जो 5th पे कमीशन से ले रहे हैं उनका डीए 1/7/2021 से 356% के स्थान पर 368% हो गया है। और जो 6th पे कमीशन के तहत ले रहे हैं उनका डीए 1/7/2021 से 189% के जगह पर अब 196 हो गया है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बिहटा गए थे और उन्होंने निर्देश दिया था कि बिहटा में पश्चिमी पार्ट के लिए, पटना के लिए एक नया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाया जाए। तो उसके लिए आज कन्हौली, बिहटा, पटना में जो पाटली बस स्टैंड प्रस्तावित है और उस बस स्टैंड के निर्माण के लिए 50 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर कुल लागत 217,46,40,000 रुपये आएगी और इस पर प्रशासनिक स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। सिमिलरली औरंगाबाद में 720 आसन वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय बालिका +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 51 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। और इस वर्ष जब कार्य शुरू होगा तो उसमें 5 करोड़ राशि इस वर्ष खर्च की जाएगी और अगले वर्ष शेष खर्च की जाएगी। और अंततः स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ दिनों पहले 250 नए एम्बुलेंसेस खरीदने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसको आगे बढ़ाते हुए जो एम्बुलेंसेस की फ्लीट है उसको अब 1000 का करने का निर्णय लिया गया है। और इस 1000 करने के लिए राज्य के 534 ब्लॉक्स में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दिए जाएंगे और 216 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस के लिए भी खरीदे जाएंगे। तो ये कुल 750 नए एम्बुलेंस, जिसमें 534 एडवांस लाइफ होंगे और 216 बेसिक लाइफ सपोर्ट होगा, इसके क्रय करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। तो ये थे आज के कुल मामले जो आज मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए थे।